अब बिल तो ला रहे हैं आप चुनाव के पहले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं 30 में। तो इस 7 साल में गंगा जी में कितना पानी बहेगा, उसका क्या होगा? तो हमारे नेता तो जिसको बोलते हैं कि पुरोधा हैं, उनको देख के देश फॉलो कर रहा है। प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो 28,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। लोकसभा में कल महिला आरक्षण बिल पेश हुआ था, आज उस पर बहस चल रही है। आपका क्या मानना है महिला आरक्षण बिल को लेकर? महिला आरक्षण बिल हमारे नेता का जो बोलते हैं कि राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा कदम रहा है, और बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए देने का काम किया। इसीलिए ये तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बिहार में, जबकि पहली बार जब कमेटी बनी थी देश में, उस कमेटी के एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदस्य रहे थे और उन्होंने इसकी वकालत की थी कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन किसी न किसी कारणवश देश स्तर पर नहीं हुआ, लेकिन जैसे उनको बिहार में मौका मिला, उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर काम किया और पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया। तो हमारे नेता तो जिसको बोलते हैं कि पुरोधा हैं, उनको देख के देश फॉलो कर रहा है। क्योंकि बिहार ने जो मॉडल दिया महिला आरक्षण का, उस मॉडल को देखकर लोगों ने उसको अंगीकार करने का प्रयास किया, दूसरे राज्यों ने। फिर अब देश में भी चर्चा हो रही है, देश में भी बात हो रहा है। तो हमारे लिए तो महिला आरक्षण हमारा कोर सब्जेक्ट है। हम दिल से चाहते हैं, दिमाग से चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, सशक्तिकरण मिले। लेकिन हम लोग जिस तरह के आरक्षण की बात कर रहे हैं वैसा आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि महिलाओं के आरक्षण में भी जो हमारे ओबीसी की महिलाएं हैं, हमारे दलित की महिलाएं हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। और ये नहीं कि अब जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। अब बिल तो ला रहे हैं आप चुनाव के पहले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं 30 में। तो इस 7 साल में गंगा जी में कितना पानी बहेगा, उसका क्या होगा? लाइएगा आप कह रहे हैं कि हम, तो फिर आपको अभी बिल लाने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब कि इंटेंशन आपका क्लियर नहीं है। हम तो करके बोल रहे हैं, हमारे नेता तो करके बोल रहे हैं। आप तो अभी लाए हैं बिल, बहस कर रहे हैं बिल पर, लेकिन उस पर हमारे कोई टिप्पणी नहीं है कि ठीक है हम महिला, लेकिन जल्दी लाइए ना। फिर आप 30 में कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद रिजर्वेशन करेंगे, तो पता नहीं कब कितना कब होगा, क्या होगा। अच्छा, आपने कहा कि नीतीश कुमार को देश फॉलो कर रहा है, तो क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? कई बार सवाल उठा कि इसमें कहाँ दो मत है कि नीतीश कुमार में पीएम मटेरियल पद नहीं है। नीतीश कुमार से बेहतर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के लिए और क्या चाहिए? जिस व्यक्ति ने इस देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी लाया एज ए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पहली बार देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी किसने लाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार ने लाया। उसके पहले तो देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी ही नहीं थी। और इस भारत सरकार में एज ए सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एज ए रेलवे मिनिस्टर, नीतीश कुमार के काम को कौन नहीं जानता है? और प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो 28,000 करोड़ का बिहार था, आज 2,68,000 करोड़ का बिहार हो गया। तो नीतीश कुमार के काम करने की शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है क्या आजकल? तो उनसे बेटर उम्मीदवार कौन हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? लेकिन क्योंकि इंडिया का गठबंधन बना है और हम लोगों ने एक गठबंधन में ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुनाव में जो भी मिल बैठ करके तय करेंगे, तो लोग मिल बैठ के तय करेंगे। लेकिन ये कहना कि नीतीश कुमार लायक नहीं है, ये तो गलत बात है ना। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी और सब कुछ सब तरह की बात करते हैं, सब लोग सब तरह की बात करते हैं। अब उस पर क्या टीका टिप्पणी करी? तो जनता देखेगा ना कौन घमंडी है कौन नहीं है। आप लोग सीतामढ़ी में भी गए थे, कई चुनाव की तैयारी भी की जा रही है, बैठकें भी हुई थी, क्या रणनीति है? ये कोई रणनीति, हम लोग तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी तो सेवा करने वाली पार्टी है। हमारे नेता तो जो सबसे नीचे का तबका है उसको सशक्त और मजबूत करने की बात करते हैं। तो हम लोग भी उसका प्रयास कर रहे हैं कि जो सरकार की स्कीमें हैं वो ज़मीन तक उतरे, लोगों तक पहुँचे, और उसमें जो लोग हैं वो उन सबको हम इम्पावर्ड करें।
सुना कि मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। इन्होंने साफ साफ कहा कि महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ओबीसी और दलित में भी आरक्षण दिया जाए महिलाओं को, और कई सारी बातों को कहा है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहने वालों पर भी इन्होंने अपनी बात कही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।